अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर ब्लॉग। तो भाई आज हो गया है थर्सडे और जब बज रहे हैं शाम के 7 और मैं हो गई हूँ शावर वगैरह सब लेकर रेडी, क्योंकि आज है मेरी कज़न के घर में दावत। तो बस मैं जल्दी से रेडी होती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, फिर करते हैं आगे बातें। Much later. सो फाइनली गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग मैंने बहुत सिंपल सा कैजुअल सा मेकअप किया है, क्योंकि सिंपल बिल्कुल अच्छा लगता है मेकअप करना। और ये देख सकते हैं आप लोग मेरी लुक, और ये मेरा है मोमिना डिज़ाइनर का जोड़ा। और देखें अब ये कि मैं तो रेडी हो गई हूँ, मामा और पापा भी रेडी हो गए हैं, मामा और जोरन रेडी हो रहे हैं। बस वो रेडी हो जाए उसके बाद हम चलते हैं कज़न के घर, और फिर वहाँ जाके जितना हो सकेगा आपसे क्लिप शेयर करूँगी, और जितना नहीं कर सकी उसके लिए मैं अभी से आप लोगों से मदद करूँगी। आपको पता है सबको प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं, और ये गलत भी नहीं है। देखिए हर किसी की अपनी एक मर्ज़ी होती है। तो बस ये है कि मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार, और बस अब जब निकलते हैं तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस मैं हूँ बैठी हुई तैयार होकर, आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि मैं हो गई हूँ रेडी, और इन सब लोगों का कर रही हूँ वेट, और इन लोगों को लगता है अभी बहुत लगेगा टाइम। तो भाई जैसे ही रेडी होंगे बस हम लोग फिर जाएंगे, और भाई मैं तो फिर फटाफट रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि जब तैयार हो जाए बंदा तो उतना मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना। आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा फील होता है। और ये कि आने के बाद मुझे करनी है पैकिंग, क्योंकि फिर मुझे नेक्स्ट डे जाना है कराची वापस, क्योंकि मेरे कुछ काम हैं जो मुझे करने हैं, इसलिए मुझे कराची वापस जाना है। बस ये लोग जैसे ही रेडी होते हैं फिर मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी मम्मा से। फाइनली मम्मा हो गई थी रेडी, और हम लोग निकल कर आ गए हैं बाहर। ये देखिए मम्मा भी रेडी हो गई। तो हम लोग बाहर निकल के आ गए थे, और बस अब जा रहे हैं मार्ट पे छोटा सा काम है, उसके बाद जाएंगे कज़न के घर पे। डेली मैं आ गई हूँ गाइस अपनी कज़न के घर, और अंदर जाके वीडियोस बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर होगा भी तो बस मैं आपको खाने टाइम की वीडियो दिखाऊंगी, और अगर वहाँ जाके वीडियो बना सकी तो बना लूँगी। बाकी अगर नहीं बना सकी तो उसके लिए मैं माजरत करती हूँ आप लोगों से, क्योंकि प्राइवेसी इश्यूज़ हैं। तो बस चलती हूँ मैं अंदर। तो बस अब हम लोग बैठे हुए थे कज़न के घर में, और ये सब मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लिप दिखा रही हूँ। तो हम लोग आके बैठ गए थे इतनी देर में, अभी सिर्फ मेरी खालाएँ आ गई थी और मामी वालों का वेट हो रहा था। तो बस बैठे इंतज़ार कर रहे थे, कज़न्स भी आ रहे थे। तो बस ये हम लोग बैठे हुए हैं। माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा किया हुआ था उसने अरेंजमेंट, और मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ कि उसने खाने में क्या क्या बनाया हुआ था। तो ये बनाए हुए थे उसने गोला कबाब, बहुत मज़े के थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, और माशाल्लाह से सभी अच्छा खाना बनाते हैं। और ये उसने बनाई थी टिक्का बिरयानी थे, गोला कबाब था, और उसने बनाया हुआ था कुन्ना। कुन्ना मैंने कभी नहीं खाया था, मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया था, पर उसने बहुत मज़े का माशाल्लाह बनाया हुआ था। मीठे में शाही टुकड़े बनाए हुए थे। तो बस मैंने ये आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत क्लिप ले ली थी। बस हम लोग यहाँ आ गए थे और लग गया है अब खाना, और खाना खाएंगे हम लोग। और अबे सही तरह बात तो करे बंदा यार। आज जो आपका दिल करे वो बात करो। तो भाई हम लोग आए हुए हैं आज अपनी कज़न के घर, और अब्रिश भी वहीं पर ही आई हुई है, और सब लोग आए हुए हैं पूरे गेस्ट, मतलब हमारा जैसे ननियाल पूरा यहाँ पर आया हुआ है। और अब्रिश तुम क्यों शर्माती रहती हो इतना? और शर्म आ रही है बच्चों को। अल्लाह हाफ़िज़ भाई, अल्लाह हाफ़िज़ कह के चली गई, पर मेरा ब्लॉग में एंड नहीं हो रहा है। तो बस ये कि खाना लग गया, आप लोगों को खाने की क्लिप दिखाती हूँ, और फिर ये कि आगे बात करते हैं। गाइस हम लोगों के साथ हुआ एक बहुत बड़ा हादसा। हाईवे पे मेरे कज़न्स का हो गया हाईएस्ट में एक्सीडेंट। बहुत ज़्यादा एकदम हलचल मच गई। दावत में हम लोग वहाँ गए हुए थे, बस जब खाने का टाइम हो, जब मैंने आपको लास्ट मैसेज करा कि बस मैं खाने की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो भाई समझ में ही नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। इतनी टेंशन शुरू हो गई फ्रेश, इतनी टेंशन शुरू हो गई कि समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हुआ। फिर अब जैसे तैसे कराए, फिर इन लोग घर लेकर आए। इन आप लोगों के साथ मैं हो सका तो शॉर्ट में हाय एक्सीडेंट वाली वीडियो शेयर करूँगी। अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है कि अल्लाह पाक ने इन लोगों को बचा लिया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि ये लोग बच गए, इन लोगों को ज़्यादा चोटें नहीं आई। बस अल्लाह ताला सबके बच्चों को, सबके माँ बाप, हर किसी को अपने हिफ्ज़ में मान में रखे। हाईवे का सफ़र तो वैसे ही भाई मैं कहती हूँ रिस्की होता है। तो बस ये है कि मैं अपना बस ये आज का ये व्लॉग यहीं पर ही रोकूँगी। इंशाल्लाह आपसे कल मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।
इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह। तो हम कल बात करते हैं। अल्लाह। The next day. हाँ तो भाई ये हो गया था फ्राइडे, नेक्स्ट डे जिस दिन मैंने व्लॉग करना स्टार्ट किया था थर्सडे से। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं सेकंड डे भी इसी में ही कंटिन्यू करूँगी। तो बस ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मैं अपने घर से निकल गई थी सबसे मिलने के बाद, और ये मैक्सिमम टाइम हो रहा था आई थिंक सो 4 PM आई थिंक, क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद खाना, उसके बाद ही भाई ने बोला कि चलो अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं अकेले कर रही थी ट्रैवल। खैर वैसे तो सेफ्टी है, बस ये कि बस थोड़ा हाईएस्ट पे जाने से डर लग रहा था। तो बस अब मैं जा रही थी ये थोड़ा स्टॉप की तरफ कि देखूँ जाकर के वहाँ पर कि कौन सी गाड़ी अवेलेबल है, कौन सी गाड़ी नहीं है। तो बस चलते हैं। और मैं अपने घर जा रही थी, वैसे मैंने आप लोग को बताया था कि नेक्स्ट टाइम मुझे निकलना है जाने के लिए। सो फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं अपनी वैन के पास, ताकि भाई मुझे बिठाएगा वैन के अंदर। और बस जैसे ही मैं वैन में बैठ जाती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है कराची और मेरा कुछ काम थे, इसकी वजह से मैं मज़ीद नहीं रुक सकी, मुझे जाना पड़ रहा है। तो ये कि बस भाई चेक कर रहा है कि कौन सी गाड़ी सही है, कौन सी गाड़ी सही नहीं है। तो जैसे ही वो आता है तो बस मैं वैन में बैठती हूँ, फिर आप लोगों के साथ अपना सफ़र शेयर करूँगी और फिर वहाँ पहुँच इंशाल्लाह आपसे बात करती हूँ। जितना हो सकेगा रास्ते में आप लोगों के साथ बनी रहूँगी। और फिर जब मैंने आप लोगों को बोला कि बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ, भाई वैन दिखने गए हैं क्या, गाड़ी दिखने गए, तो पता चला कि भाई ना वैन अवेलेबल है ना गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, और जो थी वो फुल है। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलें डाइवो टर्मिनल चलते हैं, जो कासिम चौक पर है हैदराबाद में। तो डाइवो टर्मिनल की तरफ हम लोग जाने लगे, क्योंकि वो एक तरह से सेफ़ भी है। डाइवो का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, वो इतना सेफ़ होता है बिल्कुल। तो बस ये मैं उसी टाइम जगह जा रही थी कि चलो जल्दी से जाके टिकट्स ले लेते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक टाइमिंग्स होती हैं, जो टाइमिंग्स होती हैं उसी टाइम पे वो निकल जाता है, वो किसी का एक्स्ट्रा का वेट नहीं करता है। तो बस ये कि जल्दी हम लोग वहाँ जा रहे हैं ताकि हम लोग को वहाँ मिल जाएँ टिकट्स। और हुआ आज बड़ा, वैसे ख्वारी बड़ी हुई कि हमें पहले वहाँ जाके वेट करना पड़ा, पर एक तरह से अच्छा ही हुआ कि हम डाइवो की तरफ चले गए, वो सेफली पहुँचा दिया। हम लोग आ गए हैं भाई डाइवो के टर्मिनल, और बस यहाँ पे ये टिकट जल्दी से ले रहे हैं, फिर गाड़ी निकल रही है। उसके बाद जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ तो आप लोगों से मिलती हूँ, सही है। तो बस ये कि भाई लेने गया है टिकट, वो आ जाए तो फिर बस निकलते हैं यहाँ से। सो फाइनली गाइस मैं बैठ गई हूँ डाइवो के अंदर, और ये मेरा टिकट है, और भाई बाहर खड़े होकर वेट ही कर रहा है। मौसम इस टाइम बड़ा प्यारा हो रहा है हैदराबाद का, और कराची में सुना है गर्मी हो रही है। तो बस ये कि मैं बस रास्ते में आप लोग को जितना हो सकेगा उतना दिखाऊंगी। तो बस चले, हम चलने की तैयारी करते हैं। और भाई से मिल ली थी, बस वो मुझे छोड़ कर ही जा रहे हैं। वैसे ये सेफ है, और कल के हादसे के बाद तो वैसे भी मेरा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं हाईवे से आऊँ। तो बस ये कि बस चलते हैं। अल्लाह पाक हमारा सफ़र सही रखे, अल्लाह पाक हमारी हिफाजत करे। और ये देखिए मेरे भाई दोनों जा रहे हैं यहाँ पर। सो बस ये कि चलें, मैं आप लोगों से आगे बनी रहूँगी और बात करती हूँ। तो आईडी कार्ड की चेकिंग हो रही है, सेफली आपको पहुंचाते हैं। जाहिर सी बात है, आपका सारा बस आईडी कार्ड चेकिंग हो गई और आप दोबारा से निकल गए। तो बस ये कि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। मुझे पानी सर्फ वगैरह किया गया, क्योंकि पानी भी मैंने उनसे कंफर्म किया कि भाई मिनरल है, तो उन्होंने कहा नहीं मिनरल वाटर ही है। तो बस ये कि मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी बहुत ही क्लिप बनाई, क्योंकि इतना प्यारा लग रहा था
व्यू आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि सूरज जब डूब रहा होता है कि कितना प्यारा लग रहा होता है, और वो हाईवे पे सारे व्यूज़ बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है व्यूज़, इतनी अच्छी लग रही थी ग्रीनरी। वीडियो में ज़्यादा क्लियर नहीं आया हुआ, बट मैं सामने से जब देख रही थी मुझे व्यू बहुत प्यारा लग रहा था। तो बस यहाँ पर भाई मैंने बहरे टाउन क्रॉस कर लिया था और अंधेरा भी होने लगा था, बिल्कुल शाम का टाइम हो गया था। और बस ये कि बहरे टाउन क्रॉस करने के बाद अब जल्दी हम लोग डाइवर टर्मिनल पे पहुँचने वाले थे, क्योंकि उसके बाद ही वहाँ से शटल्स की फैसिलिटीज़ हमें यहाँ वहाँ दी जाती। तो बस ये कि थोड़ा 5-10 मिनट में हम लोग पहुँच गए थे और यहाँ पर आ गए थे कराची गेट्स। तो कराची गेट क्रॉस करे हम लोगों ने, और बहुत सेफ़ली इन्होंने अपनी मतलब बस चलाई। बस ड्राइवर वैसे भी कहते हैं बहुत सेफ़ली है, आप अकेला बंदा भी आराम से भेज सकते हैं, कोई आपको रिस्क की प्रॉब्लम नहीं होती। ये कि ये ज़िम्मेदारी लेते हैं तो इसको पूरा भी करते हैं। तो बस ये मैं इसलिए आप लोगों की इसकी तारीफ़ कर रही हूँ, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, ताकि आप लोगों को भी मतलब कभी अकेले आने हो, किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मतलब मुतमईन होकर आ जाए, उसे परेशानी ना हो किसी चीज़ की। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच गई हूँ कराची, और मैं वेट कर रही हूँ डाइवो टर्मिनल पर, क्योंकि यहाँ पर का डाइवो को ये होता है कि आपको डाइवो टर्मिनल पर आपको की बस रूट देती है, मीन्स जिसमें हम आते हैं, और उसके बाद यहाँ से आपको शटल की टिकट लेने पड़ते हैं। तो मैंने टिकट ले लिया और मेरा टिकट है 8-10 का। तो बस ये कि मैं यहाँ बैठ के वेट कर रही हूँ और देखते हैं 8-10 होते फिर हम अपने शटल से जहाँ मुझे जाना है मैं वहाँ जाऊँगी। और ये इसका जो डाइवर टर्मिनल था ये बहुत ही नीट एंड क्लीन बना हुआ था। यहाँ पर एक वन मार्ट शॉप थी जो उसमें हर चीज़ अवेलेबल थी, खाने पीने की, गिफ्टेड। अगर आप किसी के लिए कुछ लेकर जाना चाह रहे हैं, आप भूल आएँ तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो बस फिर मैं भी फ्रेश वगैरह हुई, थोड़ा फेस वॉश किया और फिर मैं गई शॉप पे। तो फाइनली गाइस मुझे लगने लगी है यहाँ पर भूख, और मैंने ले लिया एक सैंडविच, ताकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, निकाल लेते हैं। मैंने ले लिया एक 10 सैंडविच, और जब तक चले मैं खाती हूँ, क्योंकि शटल का टाइम अभी तक नहीं हुआ है, टाइम काफ़ी लगेगा। आई थिंक अभी भी 15 से 20 मिनट हैं। तो बस मैं ये कुछ खा पी लेती हूँ, फिर जब शटल में बैठती हूँ तो आपसे बात करती हूँ। शटल्स का हो रहा है वेट, और शटल्स का टाइम हो चुका है, बट शटल्स अभी तक आए नहीं, अनाउंसमेंट हुई नहीं है। तो बस मैं वेट कर रही हूँ अनाउंसमेंट हो जाए तो बस फिर हम अपनी शटल में जाके बैठते हैं और फिर चलते हैं। और ये देख सकते हैं आप मेरे बैग पे सभी वेट कर रहे हैं बैठे हुए मेरे साथ साथ। सो फाइनली गाइस शटल के पास मैं जा रही हूँ, शटल्स आ चुके हैं, मुझे पता ही नहीं था, और उन्होंने बोला कि शटल का अनाउंसमेंट होगी। मैं वेट करती हूँ अनाउंसमेंट की, और लोगों ने बैठना शुरू कर दिया। तो बस मैं जाके बैठ रही हूँ, फिर वहाँ आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली गाइस मैं फर्स्ट शटल पे बैठ गई हूँ, और मैंने अपना टिकट भी ले लिया है। तो बस ये है कि शटल यहाँ से चले तो फिर मैं अपने घर पहुँचूँ, और जितना हो सकेगा अपने साथ वीडियो क्लिप शेयर करूँगी। तो बस फिर अब शटल चलने का वेट कर रहे हैं। बस शटल में हम लोग बैठ गए थे, सामान की और टिकट्स की चेकिंग हो गई थी। उसके बाद जब सब कुछ हो गया तो बस ये कि अनाउंसमेंट हुई कि आप शटल्स को चलाएं। तो बस ये हम लोग हाईवे क्रॉस कर चुके थे, मतलब हम लोगों ने फर्स्ट गेट तो क्रॉस कर ही लिया था। इसके बाद मैंने कोई शूट नहीं करा, और बस आप लोगों से यही कहूँगी कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। और बस इसी के साथ मैं अपने 2 डेज़ ऑफ व्लॉग का एंड करती हूँ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग।